हेलो बच्चों, एक बार फिर हाजिर हुए हम नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो है अपनी संख्याओं के साथ खेलना। चलो खेलते हैं संख्याओं के साथ, शुरू करते हैं वीडियो को। संख्याओं के साथ खेलना, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणनखंड और गुणज, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है गुणनखंड और गुणज। ये क्या चीज है। यदि हम कोई संख्या लें, जैसे इसमें 4 ले रखी है, क्या ले रखी है 4 के गुणनखंड क्या होगा। 4 के गुणनखंड निकालने, गुणनखंड का मतलब 4 जो है किस किस से भाग हो जाता है। 1 से 1 चौके 4, 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि इसमें शेष फल बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं होगा। 4 से करेंगे, 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 4 एकम 4। हाँ, तो 4 किस किस से भाग हुआ है। 4 के गुणनखंड हम क्या कहेंगे, 4 किस किस से भाग हुआ है। 1 से, 1 से सारी संख्या भाग हो जाती है। और किससे भाग हुआ है, और किससे हुआ है 4 से, इन्हीं से हुआ है ना। तो ये 4 के ये गुणनखंड हो गए। यानी कि जो संख्या जिन संख्याओं से अलग अलग संख्याओं से भाग होती है वो उस संख्या के गुणनखंड हैं। उस संख्या क्या है, गुणनखंड। समझ में आ गई। दूसरी बात गुणज। गुणज का मतलब पहाड़ा है। क्या है, अगर मैं यूं कहूं 4 के गुणज बताओ। 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 4 16 20, कितना ही पढ़ा पढ़ लो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखो जो गुणनखंड उनकी तो लिमिट है, 3 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, ये तो फिक्स है। ये परिमित होते हैं, लिमिट होते हैं, लिमिटेड। लेकिन इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ये तो कितने तक पढ़ लो। गुणज अपरिमित होते हैं, असंख्य होते हैं, उनको कोई हम काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ गई। आगे चलो, ये है गुणनखंड और गुणज की विशेषताएं। अब मैंने बताया गुणनखंड क्या है, गुणज वो दिमाग में रखियो। सबसे पहले गुणनखंड की विशेषताएं बताएंगे। अब वो ध्यान रखिए, 4 के गुणनखंड कौन से, 1 2, जिससे संख्या भाग हो जाती है वो गुणनखंड है। हाँ, गुणनखंड क्या विशेषता है इसकी। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। यानी कि वो जो गुणनखंड है वो उससे पूरा पूरा भाग हो जाता है। भाग हो है ना। जो गुणनखंड होंगे वो संख्या को सभी संख्या उस संख्या को भाग कर देंगे। जो गुणनखंड हम बनाते हैं वो संख्या को भाग कर देते हैं, वो पूरा पूरा विभाजक होता है। ठीक है, गुणनखंड। दूसरा, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड, जो गुणनखंड बने 1 2 4 होते ना, प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है, होती है। गुणज तो है क्योंकि गुणज का मतलब है पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या है, पहाड़ा। अब जैसे 4 के गुणज क्या थे, 4 के गुणनखंड 1 2 4। अब गुणनखंड का गुणज, 1 का पहाड़ा पढ़ोगे उसमें 4 आवे है। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे उसमें 4 आवे है। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे उसमें 4 आवे ना। तो ये सभी गुणनखंडों का यदि गुणज करोगे तो उसमें ये जरूर आएगा 4। तो उसमें ये क्या है, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज हो है। ठीक है। आगे, एक प्रत्येक संख्या, एक जो है एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड हो। एक तो सारा माव है, एक तो सारा, एक सभी को भाग कर देता है। तो एक जो है सभी संख्या, कौन सी संख्या ले लो, एक तो जरूर होगा गुणनखंड उसका। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या, जो संख्या है यह संख्या यहाँ भी तो प्रत्येक संख्या अपना एक गुणनखंड भी रखा है। ठीक है, वो है ना। इसके बाद एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है।
जो गुणनखंड है वो इस संख्या का विभाजक विभाजक इस संख्या से भाग होती है। गुणनखंडों से सभी गुणनखंड इस संख्या को भाग कर देते हैं। यही है इसका मतलब क्या है, यही है प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक यानी कि भाग करने वाली संख्या होती है। आगे, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड याद रखो उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ये जो गुणनखंड है इस संख्या से छोटे हुए हैं या ज्यादा बराबर भी हो सकते हैं, इससे बड़े नहीं होंगे, या तो इससे छोटे या इसके बड़े नहीं, या इसके बराबर बड़े नहीं होंगे। तो ये या तो उस संख्या से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे। ठीक है, समझो। आगे चलते हैं। आगे है एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित का मतलब लिमिट होती है, लिमिटेड। वो कुछ है, गिन सकते हैं उनको। परिमित का मतलब है सीमित, उनकी सीमित होती है, गिन सकते हैं उसको। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो तो वह संख्या एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूछे तुम्हें संपूर्ण संख्या क्या होती है। अब उसने क्या है, गुणनखंडों का योग कर दें, अब उसका फिर दुगुना हो जाए ना तो वह संख्या संपूर्ण हो गए। अब नु बताओ 6, ये 6 और 28 हमने 2 एग्जांपल ले रखे हैं। 6 के गुणनखंड बताओ मुझे, 6 के गुणनखंड बताइए। 6 किस किस से भाग हो जाएगा? 2 3 4 से ना होता, 5 से नहीं होता, 6 से। ये होगा ना गुणनखंड। अब इनका योग करियो, गुणनखंडों का योग। तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 6 कितना हो गया? 6 3 9 3 12। तो ये दुगुना किसका हो गया? किसका दुगुना है? 6 का दुगुना ना, या संख्या ली थी ना हमने, तो संख्या या है, संख्या का दुगुना होगा ना 12। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? यदि उस संख्या के हम गुणनखंड कराएंगे और उन्हें जोड़ लें तो वो जो जोड़ा होगा ना इस संख्या का दुगुना होगा वो, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या। या 6 क्या है? संपूर्ण संख्या। इसी तरह एक संख्या 28 लिख रखी है। अब 28 के गुणनखंड हम करेंगे, 28 के भी कर लो। 28 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 से नहीं होता, 4 से हुआ है, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 6 के पढ़ नहीं होता, 7 के पढ़ नहीं आता, 8 के पढ़ नहीं आता, 9 के पढ़ नहीं आता, 10 के पढ़ नहीं आता, 11 12 13 14 के पढ़ नहीं आता। 14 तो लेना है आप दागे नहीं हो सात, हाँ 7 के पढ़ में सही, 7 के पढ़ नहीं आ रहा। इसके बाद क्या है? 14। 7 के बाद तो 14 ही होगा ना। जब आप दागे ना आधा संख्या का आधा, उसके बाद फिर यह पूरी संख्या लिख दिया गया। यदि संख्या के आधे तक पहुंच जाओ ना तो उसके बाद यह संख्या ही आओगी। उसके समझ आ गई? अब इनका यदि हम जोड़ करेंगे, योग करियो, 1 जमा 2 जमा 4 जमा 7 जमा 14 जमा 28। हाँ 28 और 4 32, 42 हो गया ना। 42 और 7 49, 49 और 4 53, 53 और 2 55, 55 और 1 56, 56 हो गया। 56 का मतलब है संख्या या संख्या जो 28 है उसका क्या है? दुगुना है ना। यो संख्या का दुगुना आ गया ना। तो ये दोनों संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या। याद रखियो, ये संपूर्ण संख्या का एग्जाम्पल पूछो तो कौन सी होगी? 6 और 28। संपूर्ण संख्या क्या होती है? संख्या के गुणनखंडों को यदि हम जोड़ेंगे तो वो जोड़ क्या होगा? इस संख्या का दुगुना होगा। ठीक है, वो संपूर्ण संख्या। आगे अब गुणज के
गुणज की विशेषताएं। गुणज शब्द से जो पढ़ा, एक संख्या किसके गुणज लिखे थे? 4 के लिखे, 4 का पढ़ा। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब 4 का गुणज, 4 के गुणज, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये लिखेंगे। उसमें क्या है, संख्या के जो गुणज है ना, या तो उसके बराबर हो है या उससे बड़े बड़े हो सारे। गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। समझ में आ गई? या तो बड़े बड़े हो या उसके बराबर हो। आगे, एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। इसकी संख्या कितनी होगी? अपरिमित। कितना ही बढ़ा लो इसको पाले को, कितना ही बोल लो, कहीं तक बढ़ा लो, ये होती है अपरिमित, असंख्य है। कोई एक संख्या इसकी लिमिट नहीं है। आगे, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। ये गुणज है ना, इस संख्या गुणज का विचार है, 4 स्वयं का एक गुणज भी है। तो ये थी गुणनखंड और गुणज की विशेषताएं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब यहां से शुरू करेंगे गुणनखंड। पहला यहीं से शुरू करें, जी नीचे से शुरू। 18 के गुणनखंड कौन से होंगे? 18 के गुणनखंड बोलो। एक तो स्वयं हो गया, और किसका भाग हुआ है? 2 होता है, और 3 होता है, और 4 से 4 के पाठ में आता है 6, और 8 के पाठ में 9। याद आ गया ना? आधा, उसके बाद 18 ही लिख दो। अब दाने के बाद वो संख्या लिख दो। ठीक है। अच्छा जी, और इसमें हम एक इसमें से कर लो, कोई सा कर लो। डी कर दें, डी कर दें। 27 के गुणनखंड। एक तो सारा है, एक तो शुरू में लिखो। 1 3, और बोलो, और किससे भाग हो रहा है ये? 9 हो गया ना? आगे 13 से भागता हूँ, और है 27। ठीक है। हाँ, इनमें से बताओ कौन सा सुना है? 23 है? 12 कर दो, पहले का ही भाग। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 12 के 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है। इसमें एस को करो, पहले के 23 के गुणनखंड। हाँ, एक तो वही है, और किससे भाग हो जाते हैं? 23 बोलो। हाँ, सोचो। और किससे भाग हो रहा है? 23 एक के अलावा और किससे भाग हो रहा है? किसी से भाग नहीं होता, तो स्वयं 23 से ही होगा। अब जिसमें, अब ध्यान से देखो, जिन संख्याओं के गुणनखंड या तो 1 है या वह स्वयं संख्या है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। समझ आ गई? जिसके गुणनखंड या तो 1 है या वह स्वयं है, तो वो संख्या कौन सी होंगी? अभाज्य। अब इनमें से, हाँ, इनमें से बताओ कौन सा? 36 वाला। 36 आई। हाँ, आई है। 36 के गुणनखंड बताओ क्या है? अरे पहले छोटे से बड़ा।
पहले ऊपर बंदर की तरफ छलांग लगाते, स्टेप बाय स्टेप। 2 से 2 के बाद 3 पे हुआ है ना, 3 है 3 4 4 में 36 हुआ है। और बताओ 6 से भी हुआ है, और 9 से भी हुआ है, 9 चौक 36, 9 के बाद हैं, और 12 से होना भी 12 16 तो 32 हुआ है, ये 36 है। 12 के बाद 13 से बात होगा, 13 के पानी में कहा आता है 36, आता आया नहीं आता, उसके बाद 36 लिख दो, ठीक है। ये है, तो ये गुणनखंड कर लोगे ना, क्लियर हो गए। तुम करोगे बी पार्ट, करोगे सी और एफ, और यहाँ से ए पहला पार्ट, ये 4 पार्ट तुम स्वयं करोगे, ठीक है। हाँ, नेम संख्याओं के प्रथम 5 गुणज, पहले पार्ट 5 के प्रथम 5 गुणज, पहले 5 बताओ, 5 का पहला 5 ब्रेक पहले मत करो, 5 ही लिखने, उसने 5 बोला, ओके सर। 1 2 3 4 5 हो गए ना, सारे के 5 लिख लोगे ना। एक और बताओ चलो, दूसरे का 8 के प्रथम 5 गुणज, 16 8 24 होता है, 8 से 1 नहीं, इसमें तो फालतू लिख दिया, ये 5 लिख रहे थे, ठीक है। हाँ कोई ना, समझ आ गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।